वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको डिटेल से बताया था कि जो जनाब वरुण गांधी साहब हैं, जो गांधी नेहरू जो परिवार है उनके वंशज हैं, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के फर्स्ट कज़न हैं, मेनका जी संजय गांधी साहब के सुपुत्र हैं और यूपी के लोकसभा सांसद रह चुके हैं 3 बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से उनकी दूरियां लगातार बढ़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी में जब शुरुआत की थी वरुण गांधी ने, तो उत्तर प्रदेश के अंदर स्पेशली उनका जो कद था वो लगातार उन दिनों में बढ़ता गया और जनाब जो राजनाथ सिंह साहब हैं, जो अभी डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी कोर टीम के सदस्य हुआ करते थे वरुण गांधी उत्तर प्रदेश के अंदर। और जो भारतीय जनता पार्टी का टॉप ब्रास है, चाहे वो स्टेट के अंदर यूपी में था या वो दिल्ली के अंदर था, उनके भी चहेते थे वरुण गांधी, क्योंकि वरुण गांधी एक्नॉलेज करते थे भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है और उस आइडियोलॉजी को लेके माइनॉरिटी के ऊपर स्पेशली जो मुस्लिम समाज है उनको भी टारगेट किया करते थे, गाए बगाए वो अपनी जो स्टेटमेंट्स दी गए। तो भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसको एक्नॉलेज करते थे, बहुत बड़े वक्ता थे और मेनका गांधी जी के सुपुत्र होने का, संजय गांधी जी के सुपुत्र होने का उनको एडिट एडवांटेज था। नेहरू गांधी फैमिली के वंशज होने का और प्लस एडवांटेज था। और सुल्तानपुर और जो पीलीभीत है उत्तर प्रदेश का एरिया, जहाँ पे उनकी माता जो मदर हैं मेनका गांधी, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया था बतौर मेंबर पार्लियामेंट और बतौर सेंट्रल के मिनिस्टर भी वो रही। उसी एरिया में अपनी जो काबिलियत है, अपनी पैंट को बनाया लगातार वरुण गांधी ने। लेकिन वरुण गांधी एक्चुअली में ये चाहते थे, उनकी जो कोटरी थी वो चाहती थी कि जो 2012 के अंदर जो चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर उन दिनों में बहुत ज़्यादा कद बढ़ा था और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के अगेंस्ट उनको देखा जाता था उत्तर प्रदेश के अंदर। 2012 से जो 2017 है उसके अंदर अखिलेश यादव की सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर, और जो 2017 का टाइम था उसमें उस वक्त जो थे वरुण गांधी जो थे वो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए दावेदार थे उत्तर प्रदेश के अंदर, जहाँ तक उनकी जो चाहने वाले उनकी कोटरी का मानना है। और उन्होंने लार्जर देन लाइफ पिक्चर बनाई वरुण गांधी की, और जिससे जो बीजेपी का टॉप ब्रास है वो इनायल हुआ। इसके अलावा मैं आपको चलते चलते ये भी बताना चाहूँगा कि उन दिनों में जो दौरे लगे हुए थे HM होम मिनिस्टर अभी जो अमित शाह हैं उनके, और प्रधानमंत्री साहब के जो दौरे लगे हुए थे लखनऊ में और अलग अलग जगह यूपी में, तो वहाँ पे जो कट आउट्स थे, जो पोस्टर्स लगे हुए थे, वो ये शो कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की लीडरशिप है वो भी एक्नॉलेज करते हैं वरुण गांधी को फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी ऊपर से रजामंदी नहीं थी और अपने आप को सेल्फ स्टाइल ही पिक्चराइज शुरू कर दिया उत्तर प्रदेश के अंदर चीफ मिनिस्टर को लेके, चेहरे को लेके वरुण गांधी ने, जिसको लेके जो टॉप ब्रास है और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह और जो कोर टीम है दिल्ली के अंदर वो यूनाइट हुई और लगातार फिर उसके बाद रिश्ते जो है वरुण गांधी को वो बिगड़ते गए। उसके बाद वरुण गांधी ने, क्योंकि वरुण गांधी को भी कहीं ना कहीं लगा कि हो सकता है 2024 में उनको लोकसभा का टिकट नाम भारतीय जनता पार्टी दे, तो उन्होंने भी फिर सेकुलरिज्म को लेके अपनी स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दी और भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने कटना शुरू कर दिया। यानी जो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड था उसके अगेंस्ट स्टैंड लेना शुरू कर दिया, यानी पैरेलल लाइन जो है वो खींचनी शुरू कर दी वरुण गांधी ने अगेंस्ट ओन पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी बहुत एनॉयड हुई टॉप ब्रास, और अंततः 2024 में वरुण गांधी साहब को टिकट नहीं मिला उत्तर प्रदेश से लोकसभा का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो ये जो है वो पृष्ठभूमि है। इसके अलावा मैं आपको और बताना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको बताया कि जो नेहरू गांधी परिवार के वंशज हैं, फर्स्ट कज़न हैं वरुण गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के, लेकिन कभी भी राहुल गांधी के साथ वरुण गांधी के रिलेशंस अच्छे नहीं रहे। लेकिन जो बहन प्रियंका गांधी वाड्रा हैं उनके साथ छन छन के हमेशा ये खबरें हैं कि शी इज़ कंसिडर्ड वेरी क्लोज टू वरुण गांधी, उनके अंदर अच्छी केमिस्ट्री है। लेकिन क्योंकि वरुण गांधी ने जो राजनीतिक दल ज्वाइन किया भारतीय जनता पार्टी, उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसकी जो आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल ही मैच नहीं करती है कांग्रेस से, तो दूरियां जो हैं वो लगातार जो हैं वरुण गांधी की और जो कांग्रेस है स्पेशली राहुल गांधी के बीच लगातार बढ़ती गई। उसके बाद 2024 में जब टिकट काटी गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वरुण गांधी की, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि वरुण गांधी जो है वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, यानी उनकी जो घर वापसी है जिस फैमिली से वो आते हैं उसमें हो सकती है। दूसरा ये लग रहा था कि सपा समाजवादी पार्टी भी उनको टिकट दे सकती है। तीसरा अल्टरनेटिव ये लग रहा था कि सपा और कांग्रेस किसी सेफ सीट से इंडिपेंडेंट जो है वो वरुण गांधी चुनाव लड़ें और उस सेफ सीट से बाहर से समर्थन करे कांग्रेस और सपा, यानी कांग्रेस और सपा वहाँ पे उस सेफ सीट पे अपने कैंडिडेट खड़े ना करें।
इसकी संभावना बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वरुण गांधी ने जो है वो इंडिपेंडेंट भी चुनाव नहीं लड़ा और तभी से पिछले लगभग मैं समझता हूँ 1.5 साल से जो वरुण गांधी हैं वो मौन में हैं। कहाँ पे हैं, नोबडी नोस। लेकिन छन छन के ये ज़रूर खबरें आती हैं कि उनकी वापसी हो सकती है कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर, जिसकी प्रमुख वजह है कि जो उनकी एसोसिएशन और उनके जो रिश्ते हैं बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए, नंबर 1। क्योंकि ये रिश्ते ही काफ़ी नहीं हैं। धरातल पे कांग्रेस को वरुण गांधी की ज़रूरत है उत्तर प्रदेश के अंदर। वो मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगा कि 80s का जो दशक था, मिड 80s तक उत्तर प्रदेश के अंदर चीफ मिनिस्टर ज़्यादातर समय वो कांग्रेस के रहे, यानी कांग्रेस ही इकलौता सबसे बड़ा दल था उत्तर प्रदेश के अंदर। जब 90s का दौर शुरू हुआ तो 90s के दौर के अंदर मायावती जी और मुलायम सिंह यादव, इनकी राजनीति जो है वो परवान चढ़ना शुरू हो गई उत्तर प्रदेश के अंदर। स्पेशली जो सपा समाजवादी पार्टी है, उन्होंने जो वोट बैंक हुआ करता था जिसके अंदर मुस्लिम समाज था मिनॉरिटी, उसको जो है वो सपा ने मुकम्मल तरीके से छीन लिया कांग्रेस से। 90s की शुरुआत इससे हुई। उसके बाद मुलायम सिंह यादव साहब ने समीकरण बनाया, माय समीकरण उत्तर प्रदेश के अंदर, मुस्लिम यादव। इसके साथ कुछ अपर कास्ट भी उनके साथ जुड़ी सपा के साथ। थोड़ा सा सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला उन्होंने अप्लाई किया और ओबीसी बीसी समाज उनके साथ जुड़ा और जो लगातार कद है वो सपा का समाजवादी पार्टी का बढ़ने लगा उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके अलावा जो बहन मायावती जी थी, उन्होंने भी सोशल इंजीनियरिंग करी। सोशल इंजीनियर की वजह से उनके साथ जो ब्राह्मण समाज है वो काफ़ी हद तक जुड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 20s की, ये 20s का दौर था, 2000 का। तो मायावती जी ने सोशल इंजीनियरिंग को अप्लाई किया 2004 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर, और जो दलित और महादलित समाज था उसको साथ लेके फिर मायावती जी भी, उन्होंने भी सरकार बनाई, वो मुख्यमंत्री रही। फुल टर्म उन्होंने 5 साल 2007 से 2012 का वहाँ निकाला। लेकिन जो कांग्रेस है वो लगातार नीचे चलती गई और भारतीय जनता पार्टी फिर उसके पैरेलल खड़ी हुई और भारतीय जनता पार्टी जो है अभी योगी आदित्यनाथ साहब जो हैं वो दूसरी टर्म वहाँ पे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का लेखा जोखा है। यानी जो कांग्रेस सबसे बड़ा दल हुआ करती थी उत्तर प्रदेश के अंदर, वो बिल्कुल सिमट के आ गई। लेकिन 2024 के चुनाव में संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ मुद्दे को लेके जो नैरेटिव बनाया राहुल गांधी ने और उनको सहयोग दिया अखिलेश यादव ने, उसको लेके जो दलित महादलित इनफैक्ट बीसी और ओबीसी जो समाज है उनकी दूरियां भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत बढ़ गई। भारतीय जनता पार्टी को बहुत लॉस हुआ 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर, और कांग्रेस को फायदा हुआ लोकसभा चुनाव के अंदर 2024 के अंदर। ये फायदा और भी हो सकता था, लेकिन कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी इस तरह का रीजनल लीडर नहीं है जो अपने बलबूते पार्टी को लीड कर पाए और संगठन को मजबूत कर पाए। और यही वजह रही है कि कांग्रेस जो है उसका रिवाइवल नहीं हो रहा है यूपी के अंदर। तमाम कोशिशें राहुल गांधी कर रहे हैं, प्रियंका गांधी कर रही हैं, खुद मैदान में है, लेकिन संगठन को आगे लीड करने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर कोई चेहरा नहीं है। तो वो एक बना बनाया चेहरा जो है वो वरुण गांधी जो हैं वो शामिल हो सकते हैं कांग्रेस के अंदर। और छन छन के ये खबरें आ रही हैं कि राहुल गांधी, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा मैंने आपको बताया कि वो तो तैयार हैं गले लगाने को अपने भाई को, लेकिन राहुल गांधी कुछ दूरियां बना के उनसे चलते थे। राहुल गांधी ने जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है उस पर भी ये कहा था कि वरुण गांधी की जो आइडियोलॉजी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मैच करती है, इसलिए कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उनको लेने में वो कंफर्टेबल नहीं है। क्योंकि सीधा का सीधा जो वोटर है, वो जो माइनॉरिटी समाज है वो इन्वाइट हो सकता है, कांग्रेस को ये डर था। लेकिन जिस तरह से वरुण गांधी ने अब सेकुलरवाद का जो चोला है वो ओढ़ लिया है, उन्होंने दूरी बना दी है हिंदुत्व से, तो वो जो मेन जो इशू था बिटवीन राहुल गांधी और वरुण गांधी वो सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन क्योंकि जो गांधी फैमिलीज हैं, जो गांधी फैमिली है उसके अंदर जो डिफरेंसेस थे बिटवीन मेनका गांधी और सोनिया गांधी, ये भी जाहिर है। किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे, किसी मंच पे इनको दोनों को इकट्ठे नहीं देखा गया। स्पेशली जो मेनका गांधी हैं, इन्होंने 82 के बाद, 80s में ही शुरुआत होगी थी, 82 के बाद तो इन्होंने जो गांधी फैमिली है, नेहरू गांधी फैमिली, उनसे रिश्ता ही तोड़ दिया था। वो अलग से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी। मेनका जी ने इंडिपेंडेंट तौर पे भी इलेक्शन लड़ा लोकसभा का, उसके बाद जनता दल में आई, जो जनता दल बना, फिर अंततः भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गई। तो वो जो दूरियां थी, वो जो डिफरेंसेस थे, फैमिली जो एक डिस्प्यूट था कहीं ना कहीं सोच को लेके, तो वो जो डिफरेंसेस थे बिटवीन सोनिया गांधी और मेनका गांधी, उसकी वजह से भी जो वरुण गांधी हैं वो नहीं आ पा रहे थे कांग्रेस के अंदर। तो अभी छन छन के ये खबरें आ रही हैं कि ये जो डिफरेंसेस हैं ये भी कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो रहे हैं, क्योंकि मेनका जी को भी अभी लग रहा है कि वरुण गांधी की शायद जो पारी भारतीय जनता पार्टी में वो पूरी हो गई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में काम कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वहाँ पे उनको अभी ज़रूरत नहीं है वरुण गांधी को। लेकिन क्योंकि वरुण गांधी यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, लोगों की सेवा करने जाते हैं,
जन भावना का कल्याण की उनके अंदर सोच है, तो वो कहीं ना कहीं जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने का उन्होंने विचार बनाया है और इसी विचार को लेके उन्होंने मीडिया से, पब्लिक से दूरी बनाई है ताकि वो सही पार्टी का चुनाव कर पाएं और विचार सागर मंथन कर पाएं। तो जिस तरह से अभी सेकुलरवाद की सोच पे वरुण गांधी चल रहे हैं, तो बहुत मुमकिन है बहुत जल्द उनकी वापसी होगी कांग्रेस में। मैं कुछ बिंदुओं पे प्रकाश डालूंगा। अभी आपने पिछले तकरीबन 1.5 महीने से देखा है कि राहुल गांधी जो है, उनका जो अंदाज है, उनकी जो कार्यशैली है, यानी ओवरऑल राहुल गांधी बदले बदले से नजर आ रहे हैं। राजस्थान का उन्होंने टूर किया, उसके बाद गुजरात के अंदर अधिवेशन था कांग्रेस का। राहुल गांधी ने सीधे सीधे उस अधिवेशन में सीनियर लीडर्स को एक मैसेज दिया कि जो लीडर CWC यानी कांग्रेस वर्कर कमेटी में, वर्किंग कमेटी में बैठे हुए हैं पिछले 3-4 दशक से, यानी 40-50 साल से, वो लोग ज़्यादा जो लीडर हैं, जो पार्टी की, कांग्रेस की स्ट्रेटजी को फॉर्म करते हैं, जितने भी कोर इश्यूज हैं, फाइनल डिसीजन CWC मेंबर्स का होता है। लेकिन CWC जो मेंबर हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके बूथ लेवल का चुनाव भी नहीं जिता पा सकते। यानी जो MLA का चुनाव होता है, मेंबर पार्लियामेंट, लोकसभा तो आप छोड़ें, जो MLA का चुनाव है या कॉरपोरेशंस का या नगर जो पालिका का चुनाव है, उसमें भी ये कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं वो चुनाव जिताने में सक्षम नहीं हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक मार्गदर्शक जो एक मंच बनाया था, उसी तरह से राहुल गांधी ने भी मैसेज दिया है कि जो लीडर जो हैं, जो फील्ड के अंदर जिन उतने इफेक्टिव नहीं हैं, उनकी जगह जो है उस तरह के यूथ लीडर्स को आगे भागदौड़ दी जाएगी पार्टी की, जो जमीन में अपनी जो है वो पैंठ रखते हैं, यानी जिनकी कनेक्टिविटी, उन यूथ लीडर्स की जिनकी कनेक्टिविटी आम जन के साथ बहुत बढ़िया है, कार्य प्रणाली बढ़िया है, जिनकी सोच समझ बढ़िया है, उस तरह के लीडर्स को राहुल गांधी ने सीधा सीधा मैसेज दिया है सीनियर लीडर्स को कि आपको अब आराम करवाया जाएगा, मार्गदर्शन मंडल में आपको बिठाया जाएगा, और जो बढ़िया लीडर हैं, जो फील्ड के अंदर काम करते हैं, अगर कुछ उनके माइनस भी हैं उसको इग्नोर करके उनको कांग्रेस के अंदर शामिल करवाया जाएगा और बड़ी जिम्मेवारियां उनको दी जाएंगी। इसके अलावा अभी आप देखें, पहलगाम में जो बहुत बड़ा एक अटैक हुआ आतंकवादियों के द्वारा, उस अटैक को लेके बहुत निंदा की, स्पेशली कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने। और जिस तरह का राहुल गांधी स्टैंड आगे लिया करते थे, कहीं ना कहीं जो जो हमारी डिफेंस फोर्सेस है उनको लेके, या जो सेंसिटिव इश्यूज होते हैं सिक्योरिटी को लेके, तो कई बार क्वेश्चन मार्क पुट करते थे राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी इस वक्त जो है वो भारत सरकार के साथ बिल्कुल इंटैक्ट तरह से जुड़े हुए हैं और वो शरेआम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, जो उन्होंने बहुत ही एक बर्बरतापूर्ण कार्य किया, आतंकवादियों ने स्पॉन्सर्ड वो पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम में। तो राहुल गांधी जिस तरह से अभी अपना उनका एक इमेज जो है वो मेक ओवर हो रहा है, और सबसे ज्यादा संभावनाएं कांग्रेस को हैं उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा की, और ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही जाता है दिल्ली में प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है। अगर वहां किसी ने पहुंचना है तो जो उसका रास्ता है वो कहीं ना कहीं लखनऊ से ही जाता है। तो कांग्रेस को, जैसे मैंने अभी कहा कि 2024 में कांग्रेस को जो है वो उनका कहीं ना कहीं वापसी हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन वापसी वो आगे अगर उसको इनकैश करवाना है तो वरुण गांधी की जरूरत है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के अंदर। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह का कद और जिस तरह का चेहरा और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है वरुण गांधी का, डेफिनेटली बहुत जल्द वो शामिल हो जाएंगे कांग्रेस के अंदर। और कांग्रेस के अंदर जो दूरियां थी, डिफरेंसेस थे राहुल गांधी के, वो भी आप जिस एक्चुअली होता क्या है राजनीति के अंदर, जो आज की मॉडर्न पॉलिटिक्स है, उसके अंदर परसेप्शन, फोरसाइटनेस, नैरेटिव और परसेप्शन के थ्रू जो प्रोजेक्शंस बनाई जाती हैं, जो फिगर्स बनाई जाती हैं, उसको ग्राउंड पे पूरी तरह इंप्लीमेंट करने से पहले एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। तो जिस तरह से ये 4-5 चीजों का कॉम्बिनेशन, नैरेटिव का, प्रोजेक्शन का, परसेप्शन का, इमेज बिल्डिंग का, और नए लोगों को जिनका जना आधार है फील्ड पे, इसको लेके कांग्रेस के अंदर विचार सागर मंथन चल रहा है। स्ट्रेटेजी बन रही है पॉलिटिकल फ्रंट पे, किस तरह से ब्रांड इमेज करना है, किस तरह से ब्रांड इमेज को लार्जर देन लाइफ बना के उसको पॉजिटिव नोट के अंदर बढ़ाना है, स्पेशली इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये सारे के सारे जो इशारे हैं, जिस तरफ कांग्रेस बढ़ रही है, जिस नैरेटिव की ओर, अलॉन्ग विद जो फोरसाइटनेस है, वो यही इशारा कर रही है कि बहुत जल्द जो है वरुण गांधी वो कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे, और कांग्रेस के उनको स्टेट प्रेसिडेंट भी बनाया जा सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर। क्योंकि वरुण गांधी अगर कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि लोकसभा की कम से कम 10 से 12 सीटों में सीधा सीधा फायदा हो सकता है कांग्रेस को। और जहां तक विधानसभा की बात करें
विधानसभा चुनाव जो है वो 2027 के अंदर होने वाला है। लगभग आप मान के चलिए 1.5 साल रह गया मोटा मोटा उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव को लेके। और वरुण गांधी के जरिए जो फील्ड में, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, कि वरुण गांधी की जो संवाद शैली है आम जन के साथ, उनकी भाषण कला, उनकी कनेक्टिविटी एंड अबव ऑल जो फेथ उन्होंने बना दिया है आम जन के अंदर, जिसकी वजह से वो 3 बार लोकसभा में चुन के आते हैं उत्तर प्रदेश से। और सुल्तानपुर पीलीभीत में जिस तरह का वरुण गांधी का जो उनकी इमेज है, उनका कद है, तो विधानसभा की भी आप मान के चलिए उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 50 सीटों का फायदा हो सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो खाली ये नहीं है कि वरुण गांधी को उनकी कुछ, उनका जो आइडियोलॉजी है वो चेंज हो गई, माइंडसेट चेंज हो गया तो उनको कांग्रेस के अंदर लिया जा सकता है। वजह ये है कि कांग्रेस को ज़रूरत है उत्तर प्रदेश के अंदर वरुण गांधी जैसे एक लीडर की, जो कांग्रेस का जो संगठन है उसको रिवाइव करे। कांग्रेस का जो वर्कर है, जो इस वक्त जो है, उसको वर्कर्स भी ये देख रहे हैं कि हम लोगों को लीड कौन करेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। और जब उनको लीडर ही नहीं दिख रहा है तो बहुत सा कांग्रेस का जो जमीन का वर्कर है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट होता जा रहा है, जो कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं है। तो कांग्रेस को अब बहुत ज़रूरत है कहीं ना कहीं वरुण गांधी की, और जल्द ज़रूरत है, ताकि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है वो लड़ेगी तो कांग्रेस डेफिनेटली सपा के साथ, लेकिन समाजवादी पार्टी कांग्रेस को उतना शेयर नहीं देगी उत्तर प्रदेश के अंदर। ये भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि सपा को जितनी देर तक ये नहीं लगेगा कि कांग्रेस की तरफ से उनको कोई चैलेंज बन रहा है फील्ड के अंदर। ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है वरुण गांधी को लेके, कांग्रेस में उनके शामिल होने के, क्योंकि सपा जो है, पिछला जो चुनाव हुआ था 2022 का, छप्पन जितनी सीट्स डिमांड की थी कांग्रेस ने उतनी सीट्स मिली नहीं थी। अखिलेश यादव ने उतनी सीट्स दी नहीं थी, क्योंकि अखिलेश यादव को ये अच्छी तरह पता है कि कांग्रेस का जनाधार जो है वो सिमट रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। और अगर वरुण गांधी शामिल होते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया 10 से 12 लोकसभा की सीटें, 50 सीटें असेंबली की, सीधा का सीधा इन्फ्लुएंस खुद अपने बलबूते पे ही करेंगे वरुण गांधी। और वरुण गांधी को जो सहयोग मिलने वाला है प्रियंका गांधी वाड्रा का, उस सहयोग के आप देखिए, जो अमेठी है और रायबरेली है, इसको भी ऐड ऑन करिए, यानी इस एरिया की आप कम से कम 5 लोकसभा की सीट्स और ले लिए, और 20 से 25 सीटें आप लीजिए विधानसभा की। तो विधानसभा की ही मैं आज बात कर रहा हूं, तो विधानसभा का टोटल ये पहुंच जाता है 75 के आसपास, जिसमें इफेक्टिवनेस होगी कांग्रेस की। और इसके चलते हुए ये एक प्रेशर टैक्टिक्स भी फिर बनाएगी वरुण गांधी के जरिए कांग्रेस, क्योंकि वरुण गांधी और जो प्रियंका गांधी है, इनकी केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है। और जब ये केमिस्ट्री, और दोनों लीडर्स जो हैं इनमें सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है। वरुण गांधी की जो वाक कुशलता है, संवाद शैली है, कनेक्टिविटी है, बहुत बढ़िया है। इसी तरह प्रियंका गांधी वाड्रा जो है, उनकी भी जो भाषण कला है और कनेक्टिविटी है वो भी बहुत बढ़िया है। तो जब ये दोनों लोग इकट्ठा जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी बैकफुट पे आएगी, और उनको एक ड्यू जो रिगार्ड्स है, रिस्पेक्ट है, यानी वो सीट्स जो कांग्रेस मांगेगी अपने लिए, जिससे कांग्रेस का रिवाइव, अगर आपके पास सीट नहीं है तो आप रिवाइव नहीं कर पाओगे। तो वो सीट्स कांग्रेस को तभी मिल सकती हैं कि अगर कांग्रेस के पास वरुण गांधी जैसा चेहरा हो और एक टीम हो, जिस तरह से वरुण गांधी की और प्रियंका गांधी की बनेगी। तो इसको लेके आप देखेंगे, मैंने जैसे आपको बताया, सारे जो मतभेद थे और मनभेद थे वो राहुल गांधी और जो वरुण गांधी हैं उनके बीच मिटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी ने साफ इशारा किया है कि फील्ड के अंदर उन लोगों को, स्पेशली उन यूथ लीडर्स को आगे मोटिवेट किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, अकॉर्डिंगली उनको पद और पोस्ट भी दी जाएंगी, जो फील्ड के अंदर चुनाव जितवाने की क्षमता रखते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें वरुण गांधी में हैं, और आप जल्द देखेंगे कि वरुण गांधी जो है वो कांग्रेस का हाथ बहुत जल्द थामने वाले हैं, जिससे कांग्रेस को एक संजीवनी बूटी मिल जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। धन्यवाद, थैंक यू।